हेलो बच्चा पाली। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे, क्लास 11th का एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम क्या था, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, आज हमने कौन सा टॉपिक करना है, आज कर रहे हैं हम ईसीजी। ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईसीजी क्या होता है, ईसीजी कई बार आप लोगों ने भी किया होगा या आप में से किसी के पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स किसी ने भी करवाया होगा या आप लोगों ने टीवी पर तो देखा ही होगा। क्या होता है, एक मशीन लगी होती है, उसके साथ क्या कर दिया जाता है, ह्यूमन बीइंग को कनेक्ट कर दिया जाता है। कैसे, उसके हाथ में भी लगा दी जाती है वायर्स, और उसके पाँव में भी क्या लगा दी जाती है, वायर्स लगा दी जाती है। चेस्ट पर भी कुछ क्या लगा दी जाती है, वायर्स लगा दी जाती है। और उसमें पार साउंड आती है, बीप 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 आती है ना साउंड, वो क्या है, ईसीजी। ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, हार्ट की एक्टिविटी की। जो हार्ट में एक्टिविटी हो रही है उसको क्या करते हैं हम, ग्राफिकली देखते हैं। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जब भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईसीजी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी। ठीक है, ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यही मैंने बताया कि हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, ईसीजी के द्वारा। ठीक है, ईसीजी की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद to obtain a standard ECG, a patient is connected to machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle। ठीक है, क्या होगा ये मैं पहले भी बताया अभी। अगर आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए किसी पेशेंट का, तो क्या कर दिया जाएगा, पेशेंट को किससे कनेक्ट कर देंगे, मशीन से कनेक्ट कर देंगे। और उस मशीन में क्या लगी होती है, 3 वायर्स लगी होती है। अब वो वायर्स कहाँ, कुछ एंकल्स पे लगा दी जाती है, कुछ रिस्ट पे लगाई जाती है। ठीक है, अब अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल्ड ईसीजी चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ और वायर्स कहाँ पिन की जाती है, कहाँ लगाई जाती है, चेस्ट रीजन में भी लगाई जाती है कुछ और वायर्स। ठीक है, एक बार इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। तो आपने नोट डाउन कर लिया, हम क्या कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। फॉर डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शंस मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि डिटेल्ड इवैल्यूएशन करनी अगर हमें हार्ट की, या हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको अगर हमने डिटेल में देखना, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और ज़्यादा अच्छा डिटेल्ड ईसीजी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मल्टीपल लीड्स और बहुत सारी। पहले कितनी लीड्स देखी थी हमने, सिर्फ 3 लीड्स। कितनी बताई थी पहले भी, 3 लीड्स बताई थी। ठीक है, जो कहाँ लगती थी, रिस्ट और एंकल पर लगती थी। ठीक है, अब अगर हमें क्या चाहिए, डिटेल्ड चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड चाहिए, क्या, हार्ट की एक्टिविटी का ईसीजी हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मल्टीपल लीड्स को कहाँ लगाएंगे, चेस्ट रीजन में। और ज्यादा और कुछ वायर्स को कहाँ लगाएंगे हम, चेस्ट रीजन में भी क्या कर देंगे, प्लग इन कर देंगे, लगा देंगे। और उससे क्या होगा, फिर डिटेल्ड इवोल्यूशन होगी किसकी, हार्ट की डिटेल्ड इवोल्यूशन होगी, जो हार्ट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ईसीजी। क्लियर। अब इसके बाद each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of heart। ठीक है, अब जो ईसीजी होता है, ईसीजी देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक पेपर सा मिलता है, जो भी रीडिंग होती है ईसीजी की, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस तरह की यूं पीक्स होती है ना, कुछ पीक्स होती है इस तरह की। अब जितनी भी ये पीक्स है, इन सब पीक्स को क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है इन पीक्स को। कहां से, पी से लेकर टी तक। ठीक है, क्लियर है, किसको नाम दिए जाते हैं, पी से लेकर जितने भी अल्फाबेट आते हैं वो किसके नाम है, इन पीक्स के नाम है। जो पीक्स कहाँ हो रही है, जब क्या होती है, ईसीजी करते हैं हम, तो ईसीजी में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है वो कैसी आती है, ऐसी पीक्स में आती है। ऐसे नहीं, ये तो पहाड़ बन गए, कुछ इस तरह, यूं यूं। किसी ने देखा होगा ईसीजी, तो इस तरह का होता है। ठीक है, क्लियर। एक बार इसको देख लो, फिर हम इस पीक्स के एक एक पीक के नाम को डिटेल में करते आगे की, क्या कौन सी पीक का नाम क्या है, कौन सी पीक का नाम क्या है, और उस पीक का नाम क्यों रखा गया है, और उस पीक का मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो।
तो नोट डाउन कर लिया था आपने। अभी क्या देख रहे थे हम, इनके जो भी वेव्स आती है उनके क्या दिए होते हैं, नाम दिए होते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहे होंगे कि कौन सी वेव का कौन सा नाम है। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले कौन सी वेव आती है, पी वेव। ध्यान रखना सेम टू सेम होगी। ठीक है, सबसे पहले होगी पी वेव, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद आएगा आर। क्यू कौन सा है, ये वाली वेव, उसके बाद आर है ये, उसके बाद एस ये वाली वेव, उसके बाद टी, एंड टी के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक, और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, वापस पी आएगा यहाँ पर वापस, और ये सेम फिर यहां से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा एज इट इज। ठीक है, क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सी वेव क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, सब कुछ। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, पी वेव। पी वेव क्या होती है, पी वेव है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। जो एट्रिया की एक्साइटेशन होगी उस एक्साइटेशन को क्या बोलते हैं हम, कौन सी है, पी वेव। मतलब जो ये है, ये क्या है, एक्साइटेशन किसकी है, एट्रिया की एक्साइटेशन है पी वेव। और इसको क्या बोला जाता है, डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है। एक तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया बोला जाता है, और साथ ही में इसको क्या बोला जाता है, डीपोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, ध्यान लिख लेता हूं मैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया भी बोला जाता है, किसको, पी वेव को। ठीक है, अब जब ये डीपोलराइजेशन किसकी होती है, एट्रिया की होती है, तो क्या होता है, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। जब क्या हुई, डीपोलराइजेशन हुई, तो उस टाइम क्या होगा, उस डीपोलराइजेशन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, किसमें, दोनों के दोनों एट्रियाज। हमारे पास क्या होते हैं, दो एट्रियाज होते हैं हार्ट के पास। अब उन दोनों एट्रियाज में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। कब वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी, किसकी, एट्रिया की। अब जो एट्रिया की डीपोलराइजेशन है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, पी वेव से। क्लियर, पी वेव का मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ध्यान रखना, क्या, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या फिर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, क्लियर। अब पी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब पी के बाद कौन सा आता है, क्यू। अब इसको हम इकट्ठा पढ़ते हैं, जो ये है पूरा, ये यूं बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस तीनों की हम क्या करते हैं, इकट्ठा ही हमेशा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अभी तक क्या देखा था हमने, पी वेव देखी थी। अब इसके बाद क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी वेव में भी क्या थी, डीपोलराइजेशन थी, बट डिफरेंस क्या है, जो पी वेव थी, पी वेव में जो डीपोलराइजेशन थी वो किसकी थी, एट्रिया की थी। पी वेव में याद रखना, पी और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, जो पी वेव एंड क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में होगी तो क्या, डीपोलराइजेशन होगी। बट जो पी वेव है उसमें डीपोलराइजेशन किसकी हो रही है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो रही है। बट जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में किसकी डीपोलराइजेशन हो रही है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन हो रही है। डिफरेंस क्या है, पी एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में, एक में क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन किसकी, एट्रिया की, और दूसरे में किसकी डीपोलराइजेशन हो रही है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन हो रही है। एट्रिया की कहां हो रही है, पी वेव में, और वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ध्यान रखना। अब इसका जब ये डीपोलराइजेशन होगी किसमें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में या वेंट्रिकल्स में, जो डीपोलराइजेशन होगी उससे क्या होगा, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कब हुई थी, जब डीपोलराइजेशन हुई थी, कहां पर, एट्रिया में। तो क्या हो गया था, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हुई थी किसकी, बोथ, दोनों के दोनों एट्रियाज की। अब जब डीपोलराइजेशन किस में हो रही है, वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन हो रही है, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। क्लियर। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कहां स्टार्ट होती है, क्यू पर स्टार्ट होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो कहां स्टार्ट होगी, क्यू के रीजन, क्यू पीक पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिस्टोल होगा। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो क्या करता है, हमारा हार्ट करता है। ठीक है, क्लियर। एक बार इसको देख लो, फिर इसके बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू आगे करते हैं।
अब इसका लास्ट पार्ट क्या बचता है हमारे पास। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले तो देखो हमने एक पी वेव देख ली। पी वेव क्या थी, डीपोलराइजेशन थी, किसकी, एट्रिया की। उसके बाद क्या देखा था हमने, क्या देखा था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखा था। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या था, डीपोलराइजेशन थी वो भी, बट किसकी, वेंट्रिकल्स की। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या रह गया था हमारे पास, टी वेव रह गई थी एक। अब टी वेव को देखते हैं। टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। सबसे पहले कौन सी वेव आई थी, सबसे पहले आई थी, अभी यहां देखो एक फ्लो चार्ट सा बनाते हैं ध्यान में याद रखने के लिए। सबसे पहले आई थी पी वेव, ठीक है। अब पी के बाद क्या आया था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या आया था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, टी वेव की बात कर रहे थे। अभी देखो पी क्यू से क्या हुआ था, क्यू से क्या हुआ था, इनिशिएशन हुई थी या क्या हुई थी, एक्साइटेशन स्टार्ट हुई थी, कॉन्ट्रैक्शन क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, कहां पर, क्यू से। अब उसके बाद अभी क्या देखा हमने, जो टी वेव है, टी वेव क्या करती है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स टू द नॉर्मल स्टेज, मतलब एक्साइटेड स्टेट से क्या आ रहे हैं वापिस, अब वो किस में आ रहे हैं, नॉर्मल रेस्ट की स्टेट में आ रहे हैं, कहां पर, टी वेव पर। क्यू पे क्या हुई, एक्साइटेशन हुई। अब जब वेव एक्साइट हुई तो एक्साइट होने के बाद क्या होगी, वो रिटर्न होगी किस पे, नॉर्मल स्टेट पे आएगी। तो वो नॉर्मल स्टेट पे कहां पर आएगी, उस वेव को बोलेंगे हम टी वेव। ठीक है, एक और बार ध्यान से समझते हैं। टी वेव क्या है, टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। क्या होगी, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट पे जब क्या आएगी वेव, वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स है हमारे पास, अभी क्या है, एक्साइटेड स्टेट पे है। अब वेंट्रिकल जब एक्साइटेड स्टेट से कहां आएंगे, नॉर्मल स्टेट पे आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी वेव से क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही हमने पी वेव को क्या बोला था, डीपोलराइजेशन बोला था, एक तो क्या बोला था, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन भी बोला था उसका नाम, और उसके साथ ही क्या बोला गया था, उसको डीपोलराइजेशन बोला गया था। वैसे ही जो टी वेव है, टी वेव को और क्या बोला जाता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या बोला जाता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। डायस्टोल क्या, सिस्टोल, सिस्टोल की जो बिगनिंग हुई थी, बिगनिंग कहां पर हुई थी सिस्टोल की, क्यू पे। जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ा था हमने, तो उस पर क्या देखा था हमने कि जो क्यू है वहां से क्या हो रही थी, एक्साइटेशन क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी। मतलब एक्साइट होता है जब कोई चीज तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोल बोलते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सिस्टोल की बिगनिंग कहां से हो रही है, तो सिस्टोल की जो बिगनिंग का पॉइंट है या बिगनिंग हो रही है वो कहां से हो रही है, क्यू से हो रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से हो रही है। ध्यान रखना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में भी कहां पर स्पेसिफिक जगह कौन सी है, क्यू। क्यू से स्टार्ट हो रही है क्या, कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल की बिगनिंग। ठीक है, अब जो सिस्टोल की बिगनिंग है वो तो देख ली। अब सिस्टोल का एंड कहां पर हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्शन का जो एंड है वो कहां हो रहा है, टी वेव पर। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। सिस्टोल की बिगनिंग होगी हमेशा क्यू से, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में भी अगर स्पेसिफिक देखे तो कहां से, क्यू से क्या होगी, सिस्टोल की बिगनिंग होगी। और सिस्टोल का एंड कहां पर होगा, टी वेव पर। क्लियर, एक बार ध्यान से देख लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसे तो हमने पहले वीडियो में भी किया था, बट डिटेल में करेंगे अब आगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले क्या क्या किया था हमने, डबल सर्कुलेशन भी कर लिया था उस वीडियो में, सिंगल सर्कुलेशन भी किया था, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को भी देख लिया था। ठीक है, अब आप लोग का क्या काम है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के क्या एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको, वो सब आप कहाँ जाके कमेंट में जाके लिखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।